हिंद, जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का टारगेट बैच, जो कि आने वाला एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ के यूपी पुलिस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं रोज़ आपको 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आपके मैथ में से 20 क्वेश्चन आने लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें है मासा से आया। किससे आया? मासा से। ये कह रहा है 160 है, 720 और 400 का मासा। इनका क्या निकालना है? मासा निकालना है। किसका? 160 और 720 और 400 का मासा। तो मासा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम उसे भाग विधि से करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से देखते हैं इनमें सबसे छोटा कौन है। आप कहोगे 160। तो मैं क्या करता हूँ, 160 का भाग 400 में देता हूँ। जब 3 अंक का है तो 160 का से भाग दूंगा तो मेरा 2 बार जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा कर। अब घटाऊंगा तो 0 और 8। अब इसका जो 80 बचे इधर लिखूंगा और जिससे मैंने भाग दिया उसको इधर लिखूंगा। तो 80 दूनी 100, इससे पूरा पूरा चला गया। जिससे भाग पूरा पूरा जाता है उसी संख्या से मैं जो बची संख्या रहती है उसमें भाग देता हूं। तो जब मैं 720 में भाग दूंगा तो ये बार जाएगा 9 बार, 8 9 बार। तो ये पूरा पूरा मेरा कट गया। तो जिससे ये पूरा पूरा कट जाता है वही मासा कहलाता है। तो इसका मासा कितना आ गया? 80। तो इस प्रश्न का बेटा 80 आंसर आया। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको 3 संख्या दी है तो उनमें से देखना है कि सबसे छोटी कौन है। उस संख्या का फिर उससे बड़ी संख्या भाग देना, जैसे मैंने दिया। और फिर जिससे पूरी कटती है तो उस संख्या से फिर तीसरी संख्या भाग देती है, जिससे ये पूरी कट गई है। तो वही संख्या का मासा कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है यदि 264 को, वो कह रहा है कि यदि 264 एक संख्या है कि यदि 264 को 31:13 यानी 264 एक संख्या है, उसको 31:13 के अनुपात में बांटा गया है। तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, एक संख्या है 264 जिसे 31/13 के अनुपात में बांटा गया है, जिससे पूछ रहा है कि छोटे भाग का मान होता है। तो आप कहेंगे देखो भैया ये तो बड़ा भाग हो गया और ये छोटा भाग हो गया। तो जो अनुपात का योग होता है इसको हम दो तरीके से इसको हम 31x मान सकते हैं, इसको 13x मान सकते हैं। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो योग किसके बराबर होगा? संख्या के बराबर होगा। ठीक है, अब इससे इसको जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे बेटा? 44x। ये गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? भाग में। जब हम इसका इससे भाग देंगे तो 6 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा बेटा? 6 बार। तो x का मान कितना आया बेटा? 6। तो छोटी संख्या कौन थी अपनी? 13। तो इसमें लिखें 13 गुणा 6, 13 6 78। तो छोटा भाग अपना बेटा कितना आ गया? 78। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका इसका करने का है। एक तरीका समझ में आया, दूसरे तरीके से बताता हूँ। दूसरा तरीका अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे उसने कहा कि दो संख्याओं का योग यानी इनका अनुपात योग कितना हुआ, टोटल योग कितना हुआ? 3 और 1 4 और 4 44। ठीक है, तो 264 44 दोनों का योग है, ले भाग दे दिया। ठीक है, योग से भाग देते हैं। और फिर वो कह रहा छोटा, तो छोटी संख्या से क्या करते गुणा। तो इससे काटेंगे, कितनी का कटा बेटा? 6 12। फिर इन दोनों गुणा कर ले, 13 6। तो ये अपना दूसरा तरीका है सवाल को हल करने का, वेरी सिंपल मेथड से। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। इसमें लिखा 990 रुपये। रुपये कितने बेटा? 990। वो क्या? 990 रुपये पर 5 वर्ष, ये तो मूलधन है। और समय कितना दे रहा बेटा तुमको? 5 वर्ष। कितना समय? 5 वर्ष। और कह रहा 16%, यानी दर कितनी है? 16% है। ठीक है, तो 16% दर है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना अपने पास? 990 लिख लेंगे। दर कितनी है? 16। समय कितना है? 5। नीचे कितने लिखेंगे? 100। 1 0 से 1 0 कट गया।
5 दूनी 10, 2 से काटा कितनी बार कट गया 8 बार। अब 99 और 8 का क्या कर लेंगे बेटा गुणा, तो 8 नाम 72, 8 नाम 72, 72 और 7 79। तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा 792। कितना आ गया बेटा 792। जी का आ गया अपना साधारण ब्याज। देखो कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन की जगह मूलधन लिखेंगे, दर की जगह दर लिखेंगे, समय की जगह समय लिखेंगे और नीचे 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 दूनी 10, 2 से भाग दिया 2 अट्ठे 16, 8 का इसमें गुणा किया तो 8 नाम 72, 8 नाम 72 7 79। तो अपना 792 इसका क्या आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे क्वेश्चन आया है अपना, जेकर किसी वस्तु को 23% के लाभ पर और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को हमें पता नहीं है, तो हमने माना वस्तु एक्स है। क्या माना? माना वस्तु एक्स है। पहले एक्स को 23% लाभ पर बेच रहा तो 123। फिर कह रहा उसी वस्तु को क्या कर रहा है 9% हानि पर बेच रहा, तो 9% हानि का मतलब क्या होता है, हम 100 में से 9 घटाएंगे तो 91। ठीक है, और कह रहा दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या घटाना, अंतर का मतलब क्या, दोनों के बीच का अंतर। अंतर कितना दे रहा है तुमको 928। कितना दे रहा है बेटा 928। तो कह रहा क्रय मूल्य बताइए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल, हम कर सकते हैं। प्रतिशत हटाएंगे, डाट हम इसको घटा सकते हैं प्रतिशत है, तो 123 में से अपन 91 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 और 3, कितने बचेंगे एक्स का 32% बचेगा बराबर 928। अब जो गुणा में तो काय में आ जाएगा बेटा भाग में, काय में आ जाएगा भाग में। प्रतिशत हटेगा तो ऊपर क्या बढ़ेंगे बेटा 100, क्या बढ़ेंगे बेटा प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ा देंगे बेटा 100। अब मुझे इसको काटना है, क्या काटना है, इसको काटना है। तो मैं ऐसे किससे काट सकता हूँ पहले मैं चलो 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 से काटता हूँ 8 चौको 32, 8 एकम 8, एक बचा 8 एकम 8, 8 चौको 8 6 48, कितने बेटा 6। 4 से फिर काटूंगा मैं से 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, गुणा करूँगा तो कितना आ गया बेटा 2900। तो 2900 ये क्या आ गया अपना बेटा क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया बेटा क्रय मूल्य 2900 रुपये जो अपना आया है वो क्या आया अपना क्रय मूल्य आ गया। इसका क्रय मूल्य कितना है 2900 रुपये है। कितना है 2900 रुपये है। ठीक है, इसको और शॉर्ट तरीके से अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो शॉर्ट तरीके से इसको अपन डाटा ऐसे कर सकते हैं। इसने कहा कि 123%, यानी 23% लाभ पर तो कितना होगा 123%, और 9% हानि पर तो इसका मतलब 91%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा, तो तुम कहोगे भैया जिसका अंतर बीच का आया है 2 और 3 32%, ये दोनों बीच का अंतर। और कह रहा क्रय मूल्य बताओ, तो आप सभी जानते हो क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो मुझे पता है कि 32% का मान कितना दिया तुमको 928, कितना दिया 928। अब तुम्हें 100% का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 928 बटे क्या लिखेंगे 32 गुणा 100, काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा बेटा, अभी 29 बार कटा था, तो गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2900। तुम्हारा परम सत्य आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आएगा। जो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है वो बेसिक से था। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।